बेनज़ीर के नाम पे एक मैसेज आता है कि आपके पैसे आए हैं, लाख रुपए आया है, आप आके यहाँ से वसूल कर लें। यहाँ पर मेरे साथ एक माजी मौजूद है जिनके मोबाइल पे ऐसे ही एक मैसेज आता है। बात पर यकीन करके उनको 1 लाख लेने की बजाय जितने पैसे उन्होंने मांगे इन्होंने दे के तो अपने साथ फ्रॉड करवा लिया। मैं खुद ये बोतलें वगैरह चुनती हूँ और अपना घर का गुजारा चलाती हूँ। उन्होंने बोला कि मैं बेनज़ीर के दफ्तर में काम करता हूँ और मैं आपको पैसे दिला सकता हूँ, आप अपना नंबर दें। और फ़ोन करके उन्होंने बोला आपकी बेगम का तो 2.5 लाख रुपया है। वो कहते अपनी बेटी को भी लिया ना, कहता था कि आपकी बेटी के पैसे लगवा दूंगा। लाहौर में बुलाया हमें, बोलता अपनी बेटी को भी साथ में लाना। एक जगह उसने बोला कि इधर बैठो और वो उसने कार्ड लिए तो वो कमरे में गया, हमें नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल है। बेनज़ीर के कागज सब ले गया और 5,000 रुपया ले गया। निहायत ही बेगैरत लोग हैं। उनके घर में माँ बेटियां अगर हो ना, वो कभी भी ये काम ना करें। वो दलाल हैं, वो बगैरत हैं, वो कुत्ते हैं। 5,000 के लिए अपनी बेटी की इज्जत बेचते हैं ये लोग। कहाँ के रहने वाली है? पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं फ़रुखाबाद की रहने वाली हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5-6 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं मेरे। एक मेरा 4.5 साल का बेटा है और बड़ा मेरा 18 साल का बेटा है और बाकी मेरी बेटी हैं शादीशुदा हैं। बच्चे काम करते हैं? नहीं, मेरा बेटा जो है ना अब काम नहीं कर सकता जी। ये बीमार रहता है। बहन के 2 जुड़वा बेटे हुए थे। अच्छा, उसके 2 किधर है आपके? मेरे मियाँ घर पे हैं। वो 5 साल से बीमार रहते हैं। क्या हुआ उनको? उनको दिल का मसला है। अच्छा, इलाज नहीं करवाया? नहीं, पैसे नहीं हमारे पास इतने। मैं खुद ये बोतलें वगैरह चुनती हूँ और अपना घर का गुजारा चलाती हूँ। और घर में ये लाहौर आए थे, मेरे मियाँ लाहौर में आए थे और इन्होंने यहाँ पे एक आदमी से टकराव हुआ। उन्होंने बोला कि मैं आपका भाई हूँ। आपका भाई नहीं होगा, मैं आपका भाई बन जाता हूँ और मेरी बेटी है, आपका बेटा होगा तो हम शादी कर लेंगे आपस में। अच्छा, आपकी बेटी के साथ? हाँ, मेरे बेटे के साथ। अच्छा, आपके बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँ? बेटी की शादी कर दूँगा। तो आज से हम दोनों भाई बन गए हैं। तो मेरे मियाँ ने यकीन कर लिया और उसके बाद एक दिन फिर मिला। तीसरे दिन उसने फ़ोन किया है कि तुम्हारे ना बेनज़ीर के पैसे आते हैं आपकी बेगम के। इन्होंने बोला नहीं, बंद हुए हुए हैं। उन्होंने बोला कि मैं बेनज़ीर के दफ्तर में काम करता हूँ और मैं आपको पैसे दिला सकता हूँ, आप अपना नंबर दें। नंबर लिया, फ़ोन किया है और फ़ोन करके उन्होंने बोला आपकी बेगम का तो 2.5 लाख रुपया है इधर आया है। आप लोगों ने खुद फ़ोन किया? हाँ, नहीं, उन्होंने किया। उन्होंने फ़ोन किया बताया कि तुम्हारा 2.5 लाख रुपया निकला है। वो जो आपके अब्बू के भाई बने थे जी, वो फ्रॉड हैं। मतलब वो फ्रॉड करते हैं। अच्छा, वो सबके साथ फ्रॉड करते हैं। क्या नाम है उसका? उसके नाम का नहीं पता, नाम अब्बू को ही पता है उसका। वो सबके औरों के साथ भी फ्रॉड किया होगा, पता नहीं कितने लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया है। एक के साथ नहीं उसने किया। वो सबको ऐसे ही बोलता है, फ्रॉड करता है, पैसे लेता है, कार्ड लेता है, सब कुछ लेता है और चेहरे बदलता है। कभी कलफ लगा लेता है, कभी कुछ कर लेता है, कभी बाल लगा लेगा, कभी छोटे बाल कर लेता है, कभी आप बड़े। लोगों के साथ किस तरह फ्रॉड हुआ? उसने आपको बोला कि आपका इस नंबर पे फ़ोन करें, आप लोगों का 1 लाख रुपया निकला है? जी हाँ जी, उसने खुद ही बात करवाई है उधर। फिर क्या? अब्बू फिर आए हैं। वो हमें लेके आए घर से। अब्बू आए हैं ना, अम्मी और बहना को लेकर आए हैं। वो कहते अपनी बेटी को भी लिया ना, उसको दौरे पड़ते हैं, बीमार रहती है मेरी बेटी और 5 साल से वो जो है ना मेरे घर में ही है, उजड़ के बैठी हुई है। अच्छा, ऐसा वो गंदा इंसान है कि फ्रॉड इतना करना ज़रूरी है उसके लिए कि फ्रॉड के चक्कर में जिसको भाई बनाया है उसे कह रहा है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे को दूंगा और उसको इंसान को शर्म नहीं आती कि 4-5 हज़ार की खातिर अपनी बेटी का रिश्ता ही दे रहा है। कैसा ये बगैरत इंसान है। आजकल देखें फ्रॉड कहाँ और कैसे लोग कर रहे हैं, अपनी रिश्तों के साथ भी लगे हुए हैं लोग। तो ये जो है लड़कियों को बुलाता है, पास बुलाता है, बाद में माँ बाप को भी बुलाता है, ये लड़कियां भी चुरा कर ले जाता है। इतना शुक्र हम पास ही थे, मेरे वालिद भी पास ही थे। मेरी बेटी को लेकर नहीं गया, लेकर नहीं गए, बुलाया उसने मेरी बेटी को। लड़कियों को भी उठा कर लेकर क्यों बुलाया? किसने बुलाया? कहता था कि आपकी बेटी के पैसे लगवा दूंगा, वो बीमार रहती है ना, उसका मियाँ ने उसको छोड़ दिया है 5 साल से। मेरी बात सुने, आप लोगों ने, उसने कहा आप लोगों का 1 लाख रुपया निकला है, उसके बाद नहीं 2.5 लाख लिखा। उसके बाद क्या हुआ? आप लोग लेने गए? हाँ जी, लेने के लिए आए ना, इधर लाहौर में बुलाया हमें। अच्छा, बोलता अपनी बेटी को भी साथ में लाना। अच्छा, उसका इरादा था कि साथ बेटी को लेके फरार हो जाओ। हाँ जी, मेरी बेटी को भी साथ में बुलाया। उसने बोला अपनी एक बेटी जो घर में बैठी हुई है ना, जिसको ये दौरे पड़ते हैं, उसको भी साथ लेके आना आपने। अच्छा, फिर
तो एक जगह उसने बोला कि इधर बैठो ये गंगाराम हॉस्पिटल नहीं जिधर गंगाराम बच्चे की पैदाइश होती है, उधर कह रहा बैठो हमारा दफ्तर है आगे। अच्छा, तो हम उधर गए हैं, उसने मेरी लड़की को बोला इधर ही छोड़ो, तो आप मेरे साथ जो है ना कॉपियाँ कराने चलो, इनका कार्डों की ना कॉपियाँ कराने चलो, इस लड़की को इधर ही छोड़ दो। मैंने बोला मेरी बेटी को दौरा पड़ता है, मैं नहीं छोड़ सकती इसको, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकती। कोई पता नहीं किस टाइम इसको दौरा पड़ जाए, इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं 1 सेकंड के लिए नहीं इसको छोड़ दिया, अपने से जुदा नहीं करती हूँ। अच्छा, तो इस वजह से वो मेरी बेटी भी बच गई और मैं भी बच गई। अच्छा। और वो उसने कार्ड लिए और बाद में उसको याद आया कि मैंने तो फ़ोन नंबर दिया था इनको अपना, इनके मोबाइल में नंबर है। कहने लगे वो सर ने ना अंदर मोबाइल मांगा आपका, तो वो कमरे में गया, हमें नहीं पता था कि ये हॉस्पिटल है, हम कभी ना आए ना गए, हमें कुछ नहीं पता। नाज़रीन, मेरा आपसे यही दरख्वास्त है कि आप ऐसे कमीने लोगों से बचें और मत इन लोगों पे यकीन करें। ये बहुत बग़ैरत है, ये बेटियों वाले नहीं, अगर इनकी बेटियाँ हो ना घर में, ये कभी भी ऐसा ना करें। और गंगाराम में इसकी वीडियो भी है सारी, ये फ्रॉड करता है। गंगाराम में लड़कियों को लेकर जाता है, वहाँ से चराता है, सभी को पैसे भी लेता है, कार्ड भी लेता है, सब कुछ लेता है, लेके जाता है, गंगाराम में लेके जाता है लड़कियों को, वहाँ पे अगवा करने की कोशिश करता है। जो मेरे जैसी अक्लमंद होती हैं वो अपनी बेटियाँ नहीं छोड़ती हैं, मैंने अपनी बेटी नहीं छोड़ी वहाँ पे, तो इसलिए वो बेटी नहीं लेके जा सका। पैसे ले गया है, बेनज़ीर के कागज़ सब ले गया और 5000 रुपया ले गया। मैं नंबर भी दिया है डिब्बे का, वो भी अभी तक पता नहीं चला। नीचे ये बताएं कि आपके पास कोई इसका खिलाफ सबूत है, कोई उसकी तस्वीर है तो मुझे दिखाएं। तस्वीर नहीं है, गंगाराम में नंबर था, वो इसके पास था नंबर, किधर गया, मोबाइल गुम हो गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई सबूत तो पास होगा नंबर उसका लिखा हुआ। नाज़रीन, ये इतने सादे लोग हैं, ये हमेशा बेवकूफ़ जो है ना वो सादे लोग ही बनते हैं और सादे लोगों को ही बनाया जाता है। उनको पता पढ़े लिखे तो जो हैं वो इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। ये देखिए एक सादा सी औरत है, उसने कहा होगा कि हम इनके साथ फ्रॉड लगाते हैं, और किस तरह कहा। आपको तो तब भी समझ जाना चाहिए था जब उसने कहा कि अपने साथ बेटी को लेकर आएँ। वहीं पर मेरे मियाँ ने नहीं ना बताया हमें, वहाँ पे घर में नहीं ना बताया कि ये जाएगी नहीं। मैं अल्लाह का शुक्र आज तक मैंने किसी को अपने कागज़ वगैरह नहीं, शिनाख्ती कार्ड नहीं दिया कभी किसी को। आप बड़ी समझदार मुझे लगती हैं, आपने बड़े हिम्मत वाला काम दिखाया, आपने तो बेटी को नहीं अकेले छोड़ा। हाँ, हर माँ जो है ना इस तरह करें तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे फ्रॉडियों पे यकीन कोई भी ना करे जिस तरह मैंने अपनी बेटी को 1 सेकंड के लिए भी आंख से ओझल नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने बहुत कहा है कि इधर बिठा दो। क्या कहेंगे उस ऐसे लोगों के बारे में जो आप? मैं कहती हूँ वो निहायत ही बेगैरत लोग हैं। उनके घर में माँ बेटियाँ अगर हो ना, वो कभी भी ये काम ना करें। उनके घर में माँ बेटियाँ नहीं है, वो दलाल हैं, वो बगैरत हैं, वो कुत्ते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा मुझे, तो वो कैसा बगैरत होगा? 5000 के लिए अपनी बेटी की इज्जत बेचते हैं ये लोग, अपने 5000 के लिए अपनी बेटियों की इज्जत बेचते हैं ये लोग। नाज़रीन, आप लोगों ने इनकी बातें सुनी हैं, तो मैं यही कहूँगी कि ऐसे लोग जो आप लोगों को कहीं भी मिले और कहें कि हम आपको बेनज़ीर की तरफ से या वगैरह वगैरह आपके पैसे निकले हैं या मैं आपको अपनी बेटी का रिश्ता देता हूँ। आजकल देख लेंगे लोग फ्रॉड इस तरह कर रहे हैं कि अपनी बेटियों को रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाते हैं, आगे दें या ना दें, उल्टा बेटी का रिश्ता कह के, और इनकी बेटी को लेके भागने वाला था और आगे पता नहीं उस बेचारी के साथ क्या करना था क्या नहीं करता था। वो तो माँ जी हिम्मत वाली थी और उनको इतनी समझ थी तो उन्होंने अपनी बेटी को अकेले नहीं छोड़ा। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों से बचे ताकि कल को आपकी जो बेटियां हैं वो बच सके, और इस तरह आप लोग भी फ्रॉड से बचें। ऐसे लोगों पर यकीन ना किया करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।